गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारे संस्थान में आपका स्वागत है। ठीक, कल हम देख लिए थे 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का। ठीक, आज हम कंप्लीट करेंगे अपना 11 से लेके 20 अप्रैल तक के करंट अफेयर को। हम देख रहे हैं, करंट देख रहे हैं 11 से लेके 20 अप्रैल का, ठीक, छत्तीसगढ़ का। क्योंकि अभी जून में एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपको कम से कम अप्रैल तक के करंट अफेयर तो बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक, और एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले के जो करंट रहते हैं वो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी अप्रैल तक का कम से कम करंट अफेयर आपको कवर करा दें। ठीक, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ामों में जो भी जून में होने वाले उसमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ये करंट अफेयर जो है व्यापम में, शिक्षक भर्ती, पीएससी में, सभी में काम आने वाले हैं बराबर तौर से। ठीक, चलिए, तो आज का जो पहला करंट है ये है कि एक साइट है CG Wall, ठीक, .com। इसका माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नए कलेवर में शुभारंभ किया गया। ठीक, ये कैसा है, टेप मीडिया है। ठीक, ये जो साइट है ध्यान रखिए 2014 से संचालित है। ठीक, CGWall.com। इसमें जो छत्तीसगढ़ है उसके समाचार, सरकार की योजनाएं और सारी चीज़ों को बताया जाता है, न्यूज़ बताई जाती है। ठीक, तो इसका 2014 संचालित है। अभी इसका एक नया डिजाइन इशू हुआ है जिसका मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या किया गया है, शुभारंभ किया जाए। ठीक, दूसरी न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए, 13 अप्रैल को जगदलपुर में मुख्यमंत्री जी का बैठक है। ठीक, यहाँ से 13 अप्रैल को आदिवासी परब सम्मान निधि का शुभारंभ किया जाएगा। क्या योजना है? मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना। ठीक, कब शुभारंभ किया जाएगा? 13 अप्रैल 2023 से। कहाँ से किया जाएगा? जगदलपुर से। ठीक, घोषणा कब की गई थी इसकी? तो इसकी घोषणा की गई थी 26 जनवरी को। ठीक, तो इस योजना में है क्या आखिर? देखिए, इस योजना में क्या है, जो हमारी लोक संस्कृति होती है, लोक त्यौहार होते हैं जो गाँव में मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक, इसके लिए जो सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार, यह 10,000 रुपये 2 किस्त में देगी। ठीक, कितने किस्त में देगी? 10,000 रुपये 2 किस्त में देगी। 13 अप्रैल को करीब 1840 ग्राम पंचायतों को पहली किस्त जारी की गई। ठीक, पहली किस्त जारी की गई 1840 ग्राम पंचायतों को। ठीक, और इसके लिए बजट में 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बजटीय प्रावधान कितना है इसका? 5 करोड़ का। इसका संचालन कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो नोडल एजेंसी रहेगी वो जनपद पंचायत की रहेगी, जिसमें CO प्रमुख रहेगा। ठीक, नोडल इसका रहेगा जनपद पंचायत CEO। ठीक, इसमें 2 निकाय बनेंगे, एक ग्राम स्तरीय शासी निकाय, ठीक, और दूसरा बनेगा आपका अनुविभागीय स्तरीय शासी निकाय। ठीक, ये 2 निकाय बनेंगे। ग्राम स्तरीय शासी निकाय को पहले देखते हैं। देखिए, ग्राम स्तरीय शासी निकाय का जो अध्यक्ष रहेगा वह रहेगा सरपंच। ठीक, अध्यक्ष सरपंच रहेगा। यहाँ पे जो सदस्य रहेंगे वह उस गांव के क्या है, गायता, पुजारी, बैगा, गुनिया,
इन सबको सदस्य में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 2 वरिष्ठ सदस्य गांव के या 2 बुजुर्ग बोल दो आप, ठीक, 2 महिला, ठीक, ग्राम पंचायत का सचिव और एक आपका ग्राम कोटवार, ये अनिवार्य सदस्य रहेंगे इसके, ठीक। इसी शासी इकाई के द्वारा यह डिसाइड किया जाएगा कि ये जो निधि आ रही है, यह जो धन आ रहा है, यह किस किस योजनाओं में या योजनाओं बोलो किस किस त्योहारों में या किस किस मेले में खर्च करना है, ठीक। अनुविभागीय स्तरीय शासी निकाय में जो अनुविभागीय अधिकारी है, राजस्व, यह अध्यक्ष होगा, ठीक। जनपद पंचायत सीईओ सदस्य होगा, ठीक, सदस्य बोल रहा हूँ, सॉरी, सचिव होगा, इस शासी निकाय का सचिव होगा। और सदस्य में आएंगे जनपद पंचायत अध्यक्ष, ठीक, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ और तहसीलदार, ठीक। इतनी चीज़ें आपको इस योजना में याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है और कम से कम 90% इसके चांस है कि आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक। बहुत करंट की योजना है। तो अच्छा, और ये लागू कहाँ हुई, इसको ध्यान रखना कि समस्त अनुसूचित क्षेत्र में ये योजना है ना, अनुसूचित क्षेत्र में है, पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है। जो अनुसूचित क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के, केवल उसी में यह योजना अभी लागू की गई है। चले आगे, चलिए। अच्छा, इसका पीडीएफ भी है जो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा जल्द ही, ठीक। तो जल्दी से पीडीएफ में हम कन्वर्ट करके ऐप में भी डालेंगे, इसलिए आप अनुरोध है कि हमारे ऐप को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो पीडीएफ वाली चीज़ें हैं ये सब इस प्रकार के डाटा आपको ऐप में आप जाएंगे, वहाँ स्टडी मटेरियल मिलेगा, वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक। 13 अप्रैल को जगदलपुर में जो सम्मेलन हुआ उसमें कुछ घोषणाएं हुई है, काफ़ी सारे नाम चेंज किए गए हैं। इसको देख लेते हैं, व्यापार के लिए तो खासतौर से यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला तो जगदलपुर में, ठीक, एक इंदिरा गांधी महिला सहकारी बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक, दूसरा है आपका जो नारायणपुर आदर्श महिला महाविद्यालय है, इसका नाम बदल के रखा जाएगा नारायणपुर का महिला महाविद्यालय। इसका नाम क्या रखा जाएगा? वीरांगना रमोतीन मारिया शासकीय आदर्श महिला महाविद्यालय नारायणपुर। ठीक, नारायणपुर का ही कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र का जो केरलापाल में है, ठीक, इसका भी नाम बदला गया है। इसका नाम किया गया है घोटुल के जो देवता हैं उनके नाम पे। क्या नाम किया गया है? लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र केरला पाल। ठीक, पहले क्या नाम था? कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र केरलापाल। अब इसको लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय व अनुसंधान केंद्र केरलापाल जाना जाएगा। ठीक, दंतेवाड़ा का जो शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण में है, ठीक, उसका नाम बदल के बनाया जाएगा हिरमा मांझी शासकीय नवीन महाविद्यालय कटे कल्याण। ठीक, बीजापुर के शासकीय महाविद्यालय भैरमगढ़ का भी नाम चेंज किया गया है और इसका नाम रखा गया है ध्रुवा राम मारिया। ठीक,
महाविद्यालय भैरमगढ़। ठीक, ये दोनों अगर आप पढ़े हो छत्तीसगढ़ हिस्ट्री तो आपको याद आ रहे होंगे। ठीक, दोनों ही जो आपके आदिवासी विद्रोह हैं उसके नेतृत्व करता है। ठीक, अब जब हम पढ़ेंगे आपका इतिहास उसमें हम इसको फिर डिटेल में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। ठीक, तो इतना और घोषणाएं की गई हैं कि ये नाम बदले जाएंगे और ये बैंक स्थापित किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है। ठीक, चलिए कुछ जो जल परियोजनाएं चलती हैं उनकी कुछ लोकेशन देखते हैं। एक दो लोकेशन आई, मतलब एक दो जल परियोजनाएं जिसके लिए सरकार ने क्या है पूंजी जारी की है। तो हमको पूंजी से मतलब नहीं है, हमको मुख्य रूप से मतलब है लोकेशन, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वह लोकेशन से पूछता है कि फलाना परियोजना किस जिले में है। ठीक, तो इसमें एक नाम आप याद रखिए, कोइलांग व्यपवर्तन योजना, ये आपका रायगढ़ में, और दूसरा है लेवर सोन, ये है आपका जीपीएम में। ठीक, यहाँ पे जीपीएम में, गोरेला पिंडरा मारवाही में। एक बुक का प्रकाशन हुआ है, गांव अभी जियत है। ठीक, इसके लेखक हैं अशोक नारायण बंजारा। ठीक, इस बुक को ध्यान रखिएगा, बुक्स पूछता है और ये अभी अभी अप्रैल माह में ही ये बुक आई है, तो हो सकता है कि इसको पूछ ले किसी एग्ज़ाम में। ठीक, चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में चालू किया गया था, इसके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक, इसके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2016 में। छत्तीसगढ़ में इसका बहुत अच्छा क्रियान्वयन हुआ है, जिससे छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। इसी कारण जो ये क्रियान्वयन, जो ये मंत्रालय है इसका, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ को क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है उत्कृष्टता पुरस्कार से। ठीक, एक कार्यक्रम है राज्य सरकार की कायाकल्प। ठीक, इस कार्यक्रम के तहत आपको ध्यान रखना है, बलरामपुर स्वास्थ्य जो मंत्रालय उसकी योजना है ये, तो उप स्वास्थ्य केंद्र बलरामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र खजूरी प्रदेश में प्रथम स्थान पर है इस योजना के तहत। मतलब इस कार्यकल्प में क्या है, जो स्वास्थ्य केंद्र है उसकी भी रूपरेखा चेंज करना है, उसकी व्यवस्था को अच्छा करना है। तो इसमें जो है खजूरी जो है वह पूरे प्रदेश में टॉप पे रहा है, बलरामपुर का उप स्वास्थ्य केंद्र है खजूरी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महामाया शक्कर कारखाना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादन का शुभारंभ हुआ। ठीक, 2 मेगावाट का क्या होता है? जनरेशन होता है। कब ये शुभारंभ किया है, इसके लिए डेट याद रखिएगा, अप्रैल को यह शुभारंभ किया गया है, 15 अप्रैल को। किसने किया गया है? सहकारिता मंत्री प्रेमसिंह सिंह टेकाम द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने अंगना में शिक्षा के 3.0 कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निश्चय कर लिया है अगले सत्र में, मतलब जो शिक्षण सत्र अभी आएगा इस सत्र में। ठीक, यह कार्यक्रम एक्चुअली छत्तीसगढ़ सरकार के कौन कार्यक्रम है? सुघ्घर पढ़वैया कार्यक्रम। ठीक, ये कार्यक्रम चालू किया गया था
14 नवंबर 22 को। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसके तीसरे फेज को चालू किया गया है। मतलब जब सुगढ़ पर भैया कार्यक्रम को बनाना है तो अंगना में शिक्षा कार्यक्रम में हमने देखा था कि बच्चों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अगर यह अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव इस कार्यक्रम पे भी पड़ेगा और यह कार्यक्रम फिर अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। ठीक, जो अंगना में शिक्षा कार्यक्रम हमने देखा था कि मेले लगाए जाते हैं, मेले में 9 काउंटर होते हैं, काउंटर में बच्चों का आकलन किया जाता है, उसके बाद उनकी माताओं को सिखाया जाता है, वो माताएं घर में बच्चों को सिखाती हैं और एक अपने से एक उसका स्कोर कार्ड तैयार करती हैं। ठीक, जब वो स्कूल जाता है तो वह दक्षता कार्ड लेके जाता है, उसको स्कूल में प्रमाणित किया जाता है कि हाँ मतलब इतने समय तक इसने ऐसी ऐसी चीज़ सीखी है, अब यहाँ से आगे अब स्कूल की जवाबदारी है सिखाने की। ठीक, ये हमने देखा था अपने पिछले लेक्चर में। चलिए आगे चलते हैं अब। देखिए, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से चालू था और इसको पूरा करने वाला बालोद प्रथम जिला बन गया है। ठीक, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण पूरा करने वाला बालोद प्रथम जिला बन गया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। सिंगल लाइन एक और क्वेश्चन है, यह विजयपुर एनीकट। ठीक, विजयपुर एनीकट कहाँ है? कोरबा में। ठीक, अगला कार्यक्रम है आपका आकार। यह कार्यक्रम संस्कृति विभाग द्वारा संचालित है। यह 1 से 19 मई तक चलेगा। ठीक, संस्कृति विभाग द्वारा संचालित है, मतलब यहाँ पे शिल्प कलाओं पे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। घासीदास संग्रहालय परिसर में यह कार्यक्रम चलेगा 1 से 19 मई तक। तो आपको कार्यक्रम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, एक पर्यटन स्थल है देश देखा। ठीक, इसकी लोकेशन याद रखिएगा, यह है जशपुर में। पर्यटन स्थल सीधे पूछता है कि यह पर्यटन स्थल किस जिले में? जशपुर में। यहाँ क्या है, यहाँ एक्चुअली कैंपिंग वैम्पिंग होती है और बोलते हैं यहाँ से करीब 1300 फीट हाइट पे यह पर्यटन स्थल है। यहाँ से सूर्यास्त का जो समय है बोलते हैं बहुत ही अच्छा दिखता है। कभी समय मिले तो जाके देखिएगा। ठीक, चलिए अगला है माता कौशल्या महोत्सव। ठीक, इसका जो उद्घाटन किया है 22 अप्रैल को सीएम साहब ने किया है। 22 से 24 अप्रैल को यह संचालित होगा कहाँ? चंद्रखुरी में। ठीक, चलिए इधर देखते हैं। फिर कुछ जल परियोजनाएं, जैसे भूमका नाला कहाँ पे है? भूमका नाला व्यपवर्तन योजना। ठीक, यह परियोजना चल रही है बलरामपुर में। ठीक, देखिए ये सीधे सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, इनको आपको सिंगल लाइनर याद रखना। और इसको पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। इसको आप मैप में, जहाँ पे बलरामपुर है ना, एक जल परियोजना करके एक मैप बनाइए छत्तीसगढ़ का, या मार्केट में अवेलेबल रहते हैं ब्लैंक मैप, उसको ले आइए और जैसी जो परियोजना आती है ना उसको उस जिले में साइड में लिखते जाइए और उस मैप को बस आपको रिवीजन करना। फिर आपको बहुत सारा खोल कर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल एक मैप देखोगे और आपको सारी परियोजनाएं रिवाइज हो जाएंगी और आपके गलती के चांस भी कम रहेंगे। ठीक, एक है ठाकुर दिया जलाशय, यह ध्यान रखिएगा कहाँ है? महासमुंद में। ठीक, इसके बाद है एक है जग मड़वा जलाशय। ठीक, यह है आपका कबीर धाम में। ठीक, हम लोग देखते हैं पेपर कि कभी ऐसा कुछ पूछ लेता है तो हम लोग सोचते हैं ना ये कहाँ से क्वेश्चन उठा के पूछता है। देखिए एक्चुअली ये क्या है, करंट में आते रहते हैं। करंट मतलब देखिए सभी जगह के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कुछ फंड रिलीज किए हैं इनके जीर्णोद्धार के लिए या कुछ नवीन निर्माण के लिए। तो यह न्यूज़ में आया
और जो करंट में न्यूज़ पे आते हैं वही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को क्या है कि आप करंट के साथ पढ़ लो और मैप में डिजाइन करके रखो, ठीक, और रिवीजन करते रहो। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके उगता रहेगा और फिर गड़बड़ियाँ भी नहीं होंगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा, है ना, फिर छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि का शुभारंभ किया गया 20 अप्रैल को। ठीक, सीएम छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, ठीक, कब किया गया है? 20 अप्रैल को। क्या योजना है? जो हमने अभी पढ़ा, जो हमने आदिवासी क्षेत्र के लिए पढ़ा, सेम वही योजना है जो नॉन आदिवासी क्षेत्र हैं उसके लिए या गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। वही प्रावधान है, 10,000 5,000 दिया जाएगा, 2 किस्तों में दिया जाएगा। 10,000 को 5-5 हज़ार की 2 किस्त दी जाएगी। उसी प्रकार से शासी निकाय बनेगा, जनपद पंचायत आपका यहाँ पे पूरा क्रियान्वयन का जो नोडल रहेगा, सीओ उसका नोडल रहेगा, ग्राम शासी बनेगा और अनुविभागीय शासी निकाय बनेगी। सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक, लेकिन बस आपको ये डेट याद रखना है कि ये कब हुआ है? 20 अप्रैल को हुआ है। ठीक, इसमें ध्यान रखिएगा 61 विकास खंड को यह शुभारंभ कैसा किया गया है? वर्चुअल किया गया है। ठीक, सीएम साहब के द्वारा किया गया, वर्चुअल किया गया है। 61 विकास खंड के 6,111 ग्राम पंचायत को पहली किस्त जारी की गई। ठीक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, एक योजना थी छत्तीसगढ़ सरकार की, कौशल्या मातृत्व योजना। ठीक, 1 जनवरी 22 को से चालू की गई थी। यह योजना अब बंद कर दी गई। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि यह योजना अप्रैल से बंद हो गई है। इसमें क्या प्रावधान था कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना थी पहली वाली, ठीक, उसमें क्या है कि उस योजना में एक महिला का एक बच्चा जन्म होता था, उसमें सिर्फ 5,000 की किस्त दी जाती थी, दूसरे बच्चे पे कुछ नहीं दिया जाता था। छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू किया था कौशल्या मातृत्व योजना। इसके तहत दूसरे पे 5,000, दूसरे बच्चे के जन्म पे भी 5,000 दिया जाता था। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 लागू कर दिया है केंद्र सरकार। ठीक, ये प्रभावशील है 1 अप्रैल 2022 से। ठीक, इसमें क्या है, पहले बच्चे पे 5,000 दिया जाता था, अब दूसरे बच्चे पे अगर वह लड़की है तो 6,000 रुपये दिया जाता है। यह 5,000 2 किस्त में दिया जाता है और ये 6,000 एक किस्त में दिया जाता है। लेकिन इसमें यह अनिवार्य है कि दूसरा बच्चा लड़की ही होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? दूसरा बच्चा क्या है आपका? गर्ल चाइल्ड ही होनी चाहिए। तो इस योजना के कारण, क्योंकि अब यह भी 2 बच्चों पे दे रहा है, ये भी 2 बच्चों पे हो जाता, तो इस योजना का दोहराव ना हो, इसलिए इस योजना को सरकार ने बंद कर दिया है। क्योंकि सरकार ने इस योजना को बंद किया है तो यह योजना अभी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। ठीक, तो 20 अप्रैल तक के करंट में हमारे पास इतने करंट अफेयर थे छत्तीसगढ़ के, और ये सारे करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अभी के एग्जाम के साथ आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और भी लोगों को इस प्रोग्राम से जोड़िए। धन्यवाद।